हरि ओम तत्सत। योगश्चित वृत्ति निरोधा। योग का पूरा फल सिर्फ इतना सा ही है कि चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाए, दृष्टा निज स्वरूप में स्थित हो जाए। इसी को हम लोग जो है चित्त वृत्ति का निरोध या दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही योग का जो है फल कहा जाता है। लेकिन ये चित्त के वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, तो इसका दो ही उपाय है, एक है अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि भी दो उपाय बताते हैं और अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि निश्चय ही यह योग बहुत कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे पाया जा सकता है। अब ये वैराग्य क्या है, इसको आज थोड़ा सा सविस्तार समझेंगे। लोग समझते हैं वैराग अर्थात जहाँ से राग खत्म हो गया, सबके ममता ताग बटोरी। रामचरितमानस में आता है कि ये पुत्र पत्नी धन दौलत जो है अपने सुख सुविधाएं की जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, इनसे राग जो है होती है, स्वाभाविक प्रकृति है। इनसे विराग हो जाना ही वैराग्य, इनको छोड़ देना, इनको त्याग देना नहीं। त्याग का भी एक अहंकार मन में आ जाता है और व्यक्ति त्यागी कहलाने के लिए, त्यागी बाबा कहलाने के लिए आतुर हो जाता है, तो वो भी राग ही है। त्याग का भी त्याग करना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार में जागना है। हम सोचें कि संसार से भाग करके इस जंगल में आ जाएं, तो ये जो है वैराग्य नहीं है। वैराग्य कभी भी बांटता नहीं है, बल्कि वह जोड़ता है। किससे जोड़ता है, अब यह समझेंगे थोड़ा सा। हमें वैराग्य वर्तमान क्षण से, वर्तमान में जो जीवन जीता है वही असली जीवन है। भूतकाल का चिंतन और भविष्य का भय इस जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, मानसिक असंतुलन पैदा कर देता है, कष्ट पैदा कर देता है। यह वर्तमान के क्षण में रहना ही पूर्णतः जो है वैराग्य कहलाता है। इसी को वैराग्य समझना चाहिए। इस तरह से आप जो भी करते हैं 100% अपना तन और मन दोनों दे करके करें, तब आप देखेंगे कि वस्तुतः आप जो है वैरागी हैं। जब हम वैराग्य में नहीं होते हैं, तब कई बार भूतकाल या भविष्य काल में अटके रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में नहीं है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है, या तो भूतकाल में होगा या भविष्य काल में रहेगा। अब वर्तमान क्षण को हम भूल जाते हैं, लेकिन वर्तमान क्षण में यदि आ जाए, यही असली वैराग्य है। कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं, न आसक्ति न विरक्ति, अनासक्ति का भाव। जब मन में किसी चीज़ की आशा में अथवा भूतकाल के जो बीत गई बात, उसके पछतावे में मन रहता है, तो उस समय हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप वर्तमान पर केंद्रित होते हैं, उस क्षण में होते हैं, ऐसे में आप देखेंगे कि आप जो भी करते हैं 100% करते हैं। ओशो भी यही करते हैं, साक्षी भाव से 100% अपना दो। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो हम सिर्फ भोजन करें, निवाले का स्वाद लेते हैं, हर कौर का, हर निवाले का आनंद लेते हों। ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे हैं, बगल में मोबाइल भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बगल में बैठ के बीवी बच्चे सब गप भी कर रहे हैं। नहीं, भोजन का स्वाद तभी आप ले पाएंगे जब वर्तमान क्षण में होंगे। यह आपका प्रेम हमेशा पहले प्रेम की तरह होता है। हर चीज़ को ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार जीवन में यह मिला हो। यह अतिशय प्रेम ही वैराग्य है। वैराग्य हमसे सुख को छीनता नहीं है, बल्कि ऐसे सुख देता है जो कुछ और या कहीं और से सुख नहीं मिल सकता है। शंकराचार्य जी की एक रचना है भज गोविंदम, उसमें एक भक्ति भाव आता है, कस्य सुखम न करोति विरागा, अर्थात ऐसा कौन सा सुख है जो वैराग्य से नहीं मिल सकता है। वैराग्य आपको वह सुख देता है क्योंकि आप उस क्षण में, वर्तमान क्षण में आप होते हैं। वैराग्य आपको वर्तमान क्षण में स्थापित कर देता है। प्रत्येक क्षण एक अलौकिक अनुभव देता है, एक अलौकिक सुख देता है। आप जब चलते हो
तो हर एक पैर की आहट आपको पता हो, श्वास लेते हो तो हर एक श्वास आपको पता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि श्वास भी आप बेहोशी में लेते हैं, होशपूर्वक नहीं लेते हैं, आपको पता नहीं है कि हम श्वास ले रहे हैं, तो वह भी पाप है। यही तो विपश्यना केंद्र में कई बार सिखाया जाता है। आइए हम फिर से वैराग्य पर आएं कि संसार का यह तथाकथित वैराग्य अत्यंत सूखा लगता है, जो हम प्रायः सुनते हैं, लेकिन जो लोग स्वयं को बहुत वैरागी समझते हैं वह उदास रहे ऐसी सत्यता प्रतीत नहीं होती है। वह दुखी रहे, वैराग्य और दुख ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यह संसार से भागने वाले और संसार की ओर भागने वाले दोनों ही दुखित हैं। किसी ने संसार छोड़ दिया तो संसार से विरक्ति हो गई, और संसार में आ गया तो आसक्ति हो गई। ये दोनों ही दुख के कारण हैं। वैराग्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोग दुख से, परेशानी से और उदासीनता से भाग जाते हैं, और ऐसे पलायनवादी स्वयं को वैरागी कहता है। जीवन में वैराग्य इस सबसे कहीं अधिक गहरा, निर्मल और मूल्यवान है। यदि आप वैरागी होते हो तब आप प्रसन्नता से भरे हुए होते हो, संतोष और आनंद से भरे होते हो, और कोई ऐसा ही होना चाहता है कि सदा ही जो है हमें सुख मिले। अंत में एक छोटी सी सिकंदर की कथा इसके ऊपर कह करके आगे बढ़ें और अपनी बात को समाप्त करें कि एक बार ग्रीस के जो डियोनेस के बारे में एक कथा आती है। सिकंदर ने जब उसे देखा तब डायनीज को दास की तरह बंदी बनाकर बाजार में ले जाया जा रहा था। जो लोग उसे बांध कर ले जा रहे थे वह भी दास के तरह ही दिखाई दे रहे थे। डियोनेस ने स्वयं ही अपने दास होने की निर्भीक घोषणा की और जोश से कहा कि कौन उसे खरीदना चाहता है। उसकी सींग की सी दहाड़ सुनकर यह समझना मुश्किल था कि वह दास है कि वह लोग जो उसको बेचने आए हैं वह दास हैं। सिकंदर भी घबरा गया उसके खुशी को देख करके। ये होता है वर्तमान क्षण। सिकंदर के भारत आने से पहले उसके देश के लोगों ने उसे सलाह दी कि यदि तुम्हें वहाँ सन्यासी मिले तो उन्हें पकड़ करके ले आ जाओ, क्योंकि वह भारत में ही पाए जाते हैं और बड़े मूल्यवान होते हैं। उनके ध्यान और योग में इतनी शक्ति होती है कि बिना कहीं गए, बिना आकाश गंगा में गए, बिना सूरज चंदा पर गए, उन्हें सबकी जानकारी होती है, सबका ज्ञान होता है। तो जब सिकंदर भारत में था तब उसने सन्यासियों को पेश किए जाने का आदेश दिया, पर कोई भी सन्यासी आया ही नहीं। सिकंदर ने उनके न आने पर उनके सर को धड़ से अलग करने की घोषणा कर दी। इसके धमकी के बावजूद भी कोई सन्यासी जो है नहीं आया। वेद और पुराणों की पुस्तिकाओं को ले करके आ जाओ, कोई ले करके नहीं आया। रात्रि में पंडितों ने अपने शिष्यों को सारे ग्रंथ कंठस्थ करवा दिए, इस डर से कि हम नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है हमें सिकंदर मार दे और इन ग्रंथों को जला दे। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि रात भर में सारे पंडितों ने, सन्यासियों ने अपने शिष्यों को ग्रंथ रटवा दिए। सिकंदर को उनके ग्रंथ नहीं, सन्यासी चाहिए। आखिरकार वह खुद एक सन्यासी के पास गया और उन्हें साथ चलने के लिए धमकाया। वह बोला कि यदि वह साथ नहीं चलेंगे तो उनकी मृत्यु दंड दे दी जाएगी। सन्यासी ने कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। सिकंदर सन्यासी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो सम्राट की परवाह किए बिना, सिकंदर के नाम का भय उसके मन में एक जरा सा भी नहीं था। एक वैराग्य की शक्ति के सामने सिकंदर कहाँ टिकता। जब सिकंदर भारत में था तब यहाँ लोगों ने उसे एक प्लेट में स्वर्ण की बनी रोटियां दी। सिकंदर भूखा था, उसे लगा कि लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वह चिल्लाया कि उसे सादी रोटी चाहिए। लोगों ने कहा, एक सम्राट को साधारण रोटियां कैसे परोसी जा सकती है। इस पर सिकंदर भूख से चिल्लाने लगा। तब लोग उसके लिए साधारण रोटियां लेकर के आए और उससे बोले कि क्या यह रोटियां उसके देश में नहीं मिलती। इतनी साधारण सी रोटियां खाने के लिए इतने सारे देश और राज्य जीतने की और इतने सारे लोगों की मारने की क्या आवश्यकता है। सिकंदर क्षण भर के लिए जो है हिल गया, झकझोर गया उसका मन। उसे लगा यही सत्य है। वह क्यों एक राज्य के बाद दूसरे जीतने के लिए इतना ललायित है,
क्यों इतना उसमें मज़ा उसको आ रहा है, जब उसके जीवन में न लेस मात्र की खुशी है, न कोई शांति है, न ही उसके जीतने से वहाँ के लोगों का कुछ भला हो रहा है। फिर हर गांव और शहर को अपने नाम का ठप्पा लगा करके उसे क्या मिल रहा है सिवाय बद्दुआ की। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसके हाथ कब्र के बाहर खुले रहें। वह लोगों को यह संदेश देना चाहता था कि इतने राज्यों को जीतने के बाद भी सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस संसार में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। इस संसार में जो बंधनों से मुक्त है वही उन्मुक्त गगन की ओर जाता है। बाद बाकी तो सब इस धन, पति, पत्नी, पुत्र इत्यादि संबंधों में लिपटे रह जाते हैं और वासनाओं के बलीभूत होकर के फिर 84 लाख योनि में टहलने लगते हैं। वैराग्य आपके अंदर है। वैराग्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। संसार में रहते हुए संसारिकता से ऊपर उठ जाना, अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन कर्तव्यों में आसक्ति का न रहना और संसार में जाग जाना। न संसार में न सोना है, न संसार में जागना है, न संसार से भागना है। स्वयं को समझदार बना लेना है। संसार में बसना है, न कि फंसना है। आपके पास धन धान के देवता कुबेर भी धन देने आए तो उनसे भी कुछ ग्रहण न करो, उतना ही ग्रहण करो जितनी आपकी ज़रूरत है। यही वैराग्य है। यह हठीपन और गर्व नहीं, बल्कि आपका केंद्र होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। जब आप इतने शांत और केंद्रित हो जाएंगे तब आप जान सकते हैं कि संसार में देने के लिए ही आए हैं, आप यहाँ से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। यह ज्ञान आपके भीतर एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यदि इन पूरे वीडियो को आप 10 मिनट समझे हों तो आपका जीवन उन्नत, समुन्नत और जाते जाते सिर्फ एक बात बोलेंगे कि हमेशा वर्तमान समय में न भूत की चिंता, न भविष्य का भय। वर्तमान में हंसी खुशी से भगवत भजन करते हुए, चिंतन करते हुए, चिंता नहीं, चिंता करेंगे तो हमेशा या तो भूतकाल में रहेंगे या भविष्य काल में रहेंगे। वर्तमान काल में न संसार से भागना, न त्यागना संसार को, संसार में रहते हुए संसारिकता का त्याग करते हुए और विषय वासनाओं से बचते हुए जो आवश्यकता है, करने योग्य कर्तव्य कर्म है, निस्वार्थ भाव से करते हुए जीवन जीने का नाम ही वैराग्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और यह वैराग्य ही ध्यान का पहला पहलू है, क्योंकि ध्यान का सबसे बड़ा पहलू है वैराग्य और दूसरा पहलू है अभ्यास। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। तो आप जब अभ्यास करेंगे तो ध्यान आपका मन केंद्रित होगा और वैराग्य करेंगे तो आप विषय वासनाओं से बच जाएंगे और ध्यान में ही ज्ञान उतर जाएगा और भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं और परम सुख, परम शांति, परम समृद्धि, परम आनंद की ओर आप गमन कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।